नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मुकेश ट्रथ में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि 8 नवंबर से होगी 38 शिक्षकों की सेकंड काउंसलिंग। जैसे जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही सही जानकारी है और सटीक जानकारी है। मैं जो भी जानकारी देता हूँ एकदम सही और सटीक जानकारी ही देता हूँ। ये जो खबर है अखबार में निकल के आई है और ये आप अखबार में कटिंग में भी देख सकते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि ज़िले में खाली पदों पर रखे जाएंगे 38 शिक्षक। हर शनिवार को होगी काउंसलिंग। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हर शनिवार को होगी काउंसलिंग। इसका मैंने एक वीडियो और बनाया था, जो आदेश आया था उसमें डेट नहीं थी, ये उसी से संबंधित है। अभी अखबार में जो DU हैं अरविंद जैन, उन्होंने अखबार के संपादक को ये जानकारी दी है। उन्होंने और एक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। और इस कारण से हुआ है क्योंकि जो अखबार ने जो 2 नवंबर को एक खबर प्रकाशित की थी, उसमें उन्होंने शीर्षक दिया था कि 38 शिक्षक ना रह पाएंगे, ना आ पाएंगे। पहले 38 शेष भेजे और अब जहां पर पद नहीं थे वहां पर ज्वाइनिंग दे दी, जिस कारण से 38 शिक्षक परेशान हो रहे हैं। वह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अखबार की कटिंग वो उन्होंने जो पुराना 2 तारीख का वो भी लगाया हुआ है और ये आज का भी लगाया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं पूरा कि यहाँ पर कि 38 शेष एवं नए शिक्षकों के आने से 38 शिक्षक बाहर हो चुके हैं। ज़िले में खाली पदों पर रखे जाएंगे 38 शिक्षक। आइए अपन देख लेते हैं पूरी जानकारी कैसा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, हम पूरे शुरू से खबर पढ़ा देते हैं आपको। 38 शेष एवं नए शिक्षकों के आने के कारण नौकरी से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को वापस रखने विशेष काउंसलिंग होगी। यह काउंसलिंग हर शनिवार को की जाएगी। इसके बाद पहले स्कूलों से खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश DPI अरविंद जैन ने जारी कर दिए हैं। DEO अरविंद। इसके पहले स्कूलों से खाली पदों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश DEO अरविंद जैन ने जारी कर दिए हैं। भास्कर ने 2 नवंबर के अंक में 38 शिक्षक ना रह पाएंगे, ना आ पाएंगे। पहले 38 शेष भेजे, अब भरे पदों पर ज्वाइनिंग के आदेश शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद DEO जैन ने सभी संकुल प्राचार्यों को BC के माध्यम से उन्होंने कहा कि 38 शिक्षकों की ज्वाइनिंग एवं अन्य समस्याओं के संबंध में 38 शिक्षकों एवं प्राचार्यों से लगातार पत्र प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में संचालनालय एवं जिला स्तर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। DEO जैन ने कहा कि काउंसलिंग 8 नवंबर से, मतलब 8 नवंबर वाले शनिवार से शुरू होगी या अगले से, यह भी 1-2 दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा। तो मेरा तो विचार है कि जो काउंसलिंग होगी वो इसी 8 नवंबर से हो जाएगी, क्योंकि आज 4 तारीख है, 4 दिन बाद काउंसलिंग शुरू होगी। और भी समझते हैं क्या लिखा हुआ है। DEO ने यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वो अपन निर्देश देख लेते हैं क्या दिए हैं। बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर, 38 शिक्षकों को चॉइस फिलिंग के आधार पर विद्यालयों का आवंटन किया गया है। पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार परीक्षण करते हुए पद की उपलब्धता, 38 शिक्षक की आवश्यकता होने पर 38 शिक्षकों को ज्वाइन कराएं। मतलब पद वहाँ पर है और 38 शिक्षक की आवश्यकता है तो ही वहाँ पर ज्वाइन कराएं, अन्यथा वहाँ पर ज्वाइन ना कराएं। और ये भी लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पॉइंट देखिए, 38 शिक्षकों की आवश्यकता होने पर शाला प्रभावी पोर्टल पर एक्सेप्ट एवं आवश्यकता न होने पर स्पष्ट कारण, मतलब अगर आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पर स्पष्ट कारण लिखें कि किस कारण से रिजेक्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ, जिससे संबंधित अतिथि शिक्षक को अन्य स्थान के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। अगर वहाँ पर संकुल प्राचार्य ने रिजेक्ट कर दिया, प्रिंसिपल साहब ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो अतिथि शिक्षक अन्य जगह के लिए चॉइस फिलिंग कर सकता है। ये हो गया। उसके बाद वो भी ये आगे कहा गया कि BC में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रिजेक्ट किए गए या शेष 38 शिक्षकों को, जैसे मान लो रिजेक्ट हो गया कुछ और जिसका नाम कहीं पर नहीं आया, वो भी वेटिंग में, ये कुछ पता भी नहीं चल रहा कि वेटिंग में कैसा क्या है, ये उसके लिए लिखा हुआ है कि शेष 38 शिक्षक, ये लिखा हुआ है शेष 38 शिक्षक को शेष रिक्त पदों के लिए पुनः चॉइस फिलिंग की जाएगी।
और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में अति शिक्षकों को सूचित करें। और ये भी कहा गया है कि इस संबंध में अति शिक्षकों को सूचित करें कि दोबारा उसको मतलब चॉइस फिलिंग शुरू हो गई है और आप अपनी चॉइस फिलिंग करें। नहीं तो ऐसा होगा कि किसी को पता भी नहीं चले और चॉइस फिलिंग शुरू हो जाए। तो बाकायदा एक विज्ञापन निकलेगा और मल्टीमीडिया वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी वायरल हो जाएगा। आदित्य जब आएगा मैं भी आपको जानकारी दे दूँगा। और इसमें लिखा हुआ है जो जिस कारण से गलती हुई है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कतिपय प्राचार्यों यानी कुछ प्राचार्यों और ऑपरेटरों द्वारा गेस्ट पोर्टल पर लापरवाही पूर्वक, देखो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है उन्होंने कि इन्होंने क्या किया है कि लापरवाही पूर्वक या त्रुटिपूर्ण ज्वाइनिंग रिलीविंग कर दी जाती है, जिससे अति शिक्षकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन जन सुनवाई आदि में शिकायतें की जाती हैं। इस संबंध में अपर संचालक लोक शिक्षण ने नाराजगी व्यक्त करती है, मतलब अपर संचालक लोक शिक्षण ने नाराजगी व्यक्त की है। लिहाजा यह कार्य सावधानी पूर्वक समक्ष में ही कराएं। मतलब ये संकुल प्राचार्य या जो प्राचार्य हैं उनको यह कहा गया है कि ये काम बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने सामने खुद, जैसे जो ऑपरेटर रहते हैं उनको कम नॉलेज रहता है, कुछ भी हो जल्दी में या कुछ भी कर देते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि इस कार्य को बड़ी ही सावधानी पूर्वक कराएं और समक्ष बैठकर बिल्कुल सामने ही रहकर कराएं। भविष्य में इस तरह की लापरवाही मिलने पर संबंधित प्राचार्यों का दायित्व निर्धारित किया जाए एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो खबर जो अखबार में आई हुई है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और DU ने ही दी है, तो ये समझ लो आप बिल्कुल बड़ी वाली जानकारी। इसके पहले एक आदेश भी जारी हुआ था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं वो आपको आदेश भी दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ है वो आदेश, रुक जाइए। और एक खबर और सामने निकल के आ रही है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में प्रथम काउंसलिंग के बाद 62% पद खाली। ये भी एक बड़ी समस्या है। ये उच्च माध्यमिक जो भर्ती हो रही है इसमें भी 62% पद खाली है। अब इसमें भी समस्या होगी। अगर सरकार इन 62% पदों को भरती है तो वो गेस्ट टीचर जो भी लग चुके हैं, जो लगेंगे, उनको फिर बाहर होना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या है। अब इसका भी क्या उपचार है, इसको अपन समझ लेते हैं। इसमें क्या सका, इसमें लिखा हुआ है कि 2023 में, ये देखिए यहाँ से पढ़ा देता हूँ, 2023 में 7591 पद विज्ञापित किए गए। 3390 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन कराए गए। पर नियुक्ति पत्र केवल 2901 के ही जारी हुए। ये देखिए कितना विभाग गड़बड़ करता है। जब विभाग को पता था कि बहुत से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर होंगे, कुछ की योग्यता पूरी नहीं होगी, तो उन्हें कुछ मतलब बैकअप में कुछ वेटिंग टीचरों को भी लेना चाहिए था, जिससे पद खाली ना रह पाते। लेकिन विभाग की लापरवाही है। उन्होंने जो क्या किया है कि जो ESB ने मेरिट लिस्ट जारी की थी, सिर्फ उन्हीं मेरिट होल्डरों को उन्होंने इसमें शामिल किया। ये बहुत बड़ी चूक हो गई विभाग से। अगर वो इसमें से कुछ 50% या 25% वेटिंग टीचरों को ले लेते तो उसमें से पे बाकी भी पद भर जाते, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि हर काउंसलिंग में कुछ ना कुछ अभ्यर्थी बाहर होते हैं। किसी का कुछ कमी होती है, किसी में कुछ कमी होती है। अब उसके लिए सेकंड काउंसलिंग होना निश्चित है। ये देखिए पूरी खबर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से पूरी खबर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मुझसे पढ़ा देता हूँ। नई दुनिया प्रतिनिधि भोपाल उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 7591 पद विज्ञापित किए गए थे। प्रथम काउंसलिंग के तहत 3390 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापित करवाए गए, लेकिन नियुक्ति पद केवल 2901 के लिए जारी हुए। अब भी 4690 पद बचे हुए हैं, यानी 62% पद खाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा संस्कृत में 89%, हिंदी में सबसे कम 29% पद खाली हैं, क्योंकि हिंदी में पद ही कम आए थे। अगर हिंदी में पद बढ़ते हैं तो हिंदी में भी बहुत सी वैकेंसी भर जाएंगी। अंग्रेजी में 55%, गणित व भौतिकी में 74% और रसायन शास्त्र में 73%, कॉमर्स में 55%, कृषि में 68%, उर्दू विषय में 93% हाईएस्ट है पद खाली रह गए। अब विभाग 1000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करेगा। विभाग ने कहा है कि हम 1000 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे। बता दें कि
उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पात्र अभ्यर्थी 8 नवंबर को पद वृद्धि के लिए फिर से आंदोलन करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। एक भी खबर है कि 8 नवंबर को पद वृद्धि के लिए फिर से आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत 7591 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन इसमें 3650 पद बैकलॉग के हैं, यानी भर्ती सिर्फ 3941 पदों पर हो रही है। विषयवार भर्ती होने के कारण यदि इन पदों को 16 विषय और आरक्षित श्रेणी में बांट दिया जाए तो अनारक्षित श्रेणी के लिए कोई खास पद ही नहीं बचे। ये पूरी यहाँ पे पूरा दिया हुआ है डाटा किस तरह क्या क्या है। ये देखिए, ये उर्दू में 42 पद आए थे, सत्यापन 5 ने कराया, नियुक्ति 3 को दी और शेष 39। मतलब जो सत्यापन 5 ने कराया था उसमें से भी इन्होंने 2 को बाहर कर दिया किसी भी कारण से। वो जो कानून कारण होगा तो उनको 2 को बाहर कर दिया और 3 को नियुक्ति दिया। अब यहाँ पे देखिए, गणित में पद थी 1214, सत्यापन सिर्फ 348 ने कराया। ये जब सरकार को पता था उस समय कि सत्यापन 348 ने कराया, सत्यापन बहुत कम हो रहा है, उसी समय इनको दूसरी काउंसलिंग के लिए मतलब वेटिंग टीचरों को ले लेना था, उनका भी डॉक्यूमेंट सत्यापन करा देना था, तो ये पद ना बचते, भर जाते पूरे। लेकिन सरकार ने गेम किया। वो सरकार चाहती है कि जितना हो सके भर्ती को डिले करें और हमको सैलरी भी कम लगेगी, वो उतनी ही भर्ती लेट होगी तो ज्वाइनिंग भी हमको लेट देनी पड़ेगी। लेकिन भैया कब तक लेट करोगे, एक ना एक दिन तो ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। जब तुम जितने पद आपने दिए हैं उतने पदों पर तो एक ना एक दिन ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। ये सारी सरकार की गलती है। ये सरकार ने देख ली थी कि 1214 पद हैं गणित के, सत्यापन मात्र 348 अभ्यर्थियों ने कराया है, तो सत्यापन होने के बाद एक डेट और निकाल देती है, कुछ अभ्यर्थियों की लिस्ट डेट निकाल देती कि इतने तारीख तक मतलब जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट बना देती, उनको सत्यापन करा देती, तो सारे पद भर जाते। अभी 348 में भी सिर्फ 311 ने सत्यापन कराया है, मतलब नियुक्ति मिली है, इसमें भी बच गए पद। और 1645 पद अंग्रेजी के हैं, इसमें भी 800 मतलब आधे अभ्यर्थियों ने कराया। तो सरकार उस समय क्या कर रही थी जब सत्यापन नहीं करा रहे थे लोग बाग? तो सरकार को समझना चाहिए था कि जब सत्यापन नहीं करा रहे हैं तो वेटिंग से उठाना चाहिए था अभ्यर्थियों को। हिंदियों में 509 के मतलब 509 पद थे, सत्यापन 408 ने कराया और नियुक्ति 361 को दी, इसमें भी 148 पद बच गए हैं। इसी प्रकार से भौतिकी में 611 में से 168 ने कराया। सरकार उस समय क्या कर रही थी जब सरकार को कोई डाटा पता था कितने लोगों ने सत्यापन कराया, तो उस समय ही वो उसमें वेटिंग टीचरों की वेटिंग शिक्षक थे जो उनकी लिस्ट बना के उनका सत्यापन करा लेती, बस उनको इसमें शामिल कर लेती, तो पद भी नहीं बचते, जल्दी एक ही काउंसलिंग में सारे का सारा हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। और यहाँ पे भी देखिए 447 से अधिक भर्ती के लिए पात्र हो गए। जो जिसने सत्यापन कराया है, इतने कम लोगों ने कराया, उसमें भी 457 से अधिक भर्ती के लिए पात्र हो गए। ये पूरी खबर पढ़ लेते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 7591 पद विज्ञापित किए गए थे। इनमें से करीब 3650 बैकलॉग के पद हैं। प्रथम काउंसलिंग के तहत 3390 पदों के लिए दस्तावेज सत्यापित करवाए गए। हालांकि प्रक्रिया में भाग नहीं लेने या डिग्री अपूर्ण होने से 457 से अधिक भर्ती के लिए अपात्र हो गए। ऐसे में नियुक्ति पत्र 2901 के लिए ही जारी हुए। अगर बैकलॉग को हटा दें तो करीब 1000 बचे हुए पदों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। ये वो जानकारी थी। और मैं आपको जानकारी दिखा देता हूँ जो शनिवार से प्रक्रिया शुरू होनी है, उसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वो आते इसमें डेट नहीं थी, जो 12 हो गया था, मैंने भी आपको वीडियो बनाई थी, इसमें दिनांक नहीं है। भोपाल से जारी हुआ है, तो हो सकता है इसी आदेश को वो डेट डाल के जारी करें कि अति शिक्षकों को उनके द्वारा किए गए साला विकल्प एवं मेरिट क्रम में साला में उपस्थित थे तो सूचित किया जाता है कि संबंधित शिक्षकों दिनांक 25/10 तक साला में अनिवार्यता उपस्थित हों। ये तो हो गया उपस्थिति का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रक्रिया ही बंद हो गई है। और ये बाकी की जानकारी यहाँ पे देखिए, अब दिखाता हूँ। ऐसे विद्यालय जहाँ पर देखिए, यहाँ बताता हूँ मैं, 1 सेकंड। ऐसे विद्यालय जहाँ पर पद रिक्त न होने से अति शिक्षकों को उपस्थिति नहीं कराया गया है, उन रिक्तियों को आगामी चॉइस फिलिंग एवं शेष रिक्तियों के आधार पर मेरिट क्रम में उपस्थिति का अवसर दिया जाएगा। सालावार शेष रिक्त पदों पर एवं विकल्प चयन की कार्यवाही
प्रति सप्ताह की जाएगी। साप्ताहिक समय सारणी निम्नानुसार है। मैं साप्ताहिक समय सारणी भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है रिक्तियों का GFMS पोर्टल पर प्रदर्शन। रिक्तियों का GFMS पोर्टल पर प्रदर्शन, ये देखिए बुधवार को होगा। और साला विकल्प चयन करने का जो दिन रहेगा वो गुरुवार से शनिवार तक आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। और साला विकल्प चयन मैंने अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार साला में उपस्थित हेतु सूचना आपको रविवार को सूचना जारी हो जाएगी कि आपको कौन सी साला मिली है, वो आपको ज्वाइनिंग करने जाना है। और साला में उपस्थिति का जो दिन रहेगा सोमवार से मंगलवार, 2 दिन तक आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अगर आप किसी कारणवश साला में 2 दिन में उपस्थित नहीं करा पाते, नहीं पहुंच पाते हैं, या प्रिंसिपल नहीं मिलता है, कोई भी दिक्कत आती है, टूटी होती है, सर्वे रहता है, तो आपको अगले हफ्ते फिर बुधवार को ये चॉइस फिलिंग में मौका मिल जाएगा। फिर बुधवार को ये फिर प्रदर्शन हो जाएगी नियुक्ति, उसमें आपको फिर मौका मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बुधवार से। तो ये थी वो जानकारी। अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।